जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते और उसे अपनी असली जिंदगी में ले आते। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंग्यू होता है। सैंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास न तो कोई जॉब है न कोई दोस्त है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो ऐसा करता है तो उसे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे जान से मार देता है। आज रात सैंग्यू मेट्रो में ट्रेवल करने का सपना देख रहा है, तभी अचानक वही राक्षस उसके सपने में आकर सैंग्यू के बाल पकड़ता है, फिर मेट्रो में छेद करके उसका सिर पटरी से रगड़कर उसे मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो कुछ लिखने का इरादा बनाता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट खड़खड़ाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन सैंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब सैंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो उन सभी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन सपनों को लेकर सभी का अलग अलग नजरिया था। लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं थी जिससे सैंग्यू की किसी भी तरह की मदद हो सके। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टॉल का मालिक सैंग्यू पर दया करके उसे फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक बनके तैयार हो रहा होता है तब तक वो गली के उस पार एक कैफे को देखता है जहाँ हुआर काम कर रही होती है। वो हुआर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में गया था तो हुआर वहाँ बैंड शो कर रही थी। तभी सैंग्यू को हुआर की आवाज बहुत अच्छी लगी और वो तब से उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसको मजे से खाने लगता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब पीछे से उसका मैनेजर सैंग जी आ जाता है। सैंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और सैंग्यू उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ सैंग्यू उसे नूडल्स खाते हुए देखता है। वहाँ सैंग्यू उसे डांटता है क्योंकि सैंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर डिलीवर नहीं करी। फिर वो अपने मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए स्क्रिप्ट अब तक तैयार नहीं हुई। लेकिन सैंग जी ये सब नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सैंग्यू वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है। इसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो रात बिताने के लिए एक कैफे में जाता है और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खतरनाक भूख के कारण कुछ नहीं लिख पाता और आखिर में सो जाता है। फिर अचानक उसके पीछे दोबारा वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से सैंग्यू का गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। फिर वो सैंग जी को मैसेज करता है और बताता है कि अब वो सुसाइड कर रहा है। सैंग्यू हुआर के कैफे की सामने वाली बिल्डिंग को चुनता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे फ्री में खाने के लिए पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है और सैंग्यू को बताता है कि अब जब भी तुम अपना सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन अपने सपने से बाहर आ जाओगे। सैंग्यू देर रात तक छत से हुआर को देखता रहता है। रात को अपना फोन बेच देता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। फिर सैंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मन बदल लेता है जब उसे पता लगता है कि उसे देखा जा रहा है। फिर वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक सैंग्यू चौंक जाता है जब हुआर वहाँ आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है और राक्षस सैंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है जैसे सैंग्यू को किसी तरह का पैनिक अटैक आया हो। राक्षस सैंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसे कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी की बात को याद करता है, तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। सैंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। फिर तलवार को सुरक्षित अपने पास रख के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह फिर वो उस तलवार को बेचने एक एंटीक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनल में वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सैंग्यू बिना टाइम वेस्ट करे सारे पैसे खर्चना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सैंग्यू शेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है और चिकना बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहाँ वो रुकता है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़ के वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षसी कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं।
जाते हैं। अगली सुबह वापस वो उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके, और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सैंग्यू चारों ओर देखता है, सभी एंटीक चीजों को घूरता है, सबकी प्राइस देख के सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सैंग्यू के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। सैंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सैंग्यू वापस अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से वो नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग, और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सैंग्यू खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस